नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं माही। आज साथियों अपन अपने टॉपिक पे आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है साथियों। तो आज अपना जो टॉपिक है वो ये समझ लो कि जो आपका जो टाइम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अगर बारिश की बात नहीं की जाए तो ये समझ लो कि बारिश के बिना सावन थोड़ी ना है ना। तो आज अपन बात करेंगे कि बारिश कब होगी, कैसे पता चलता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले ये वार्न किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है तो वार्न किया जाता है कि बारिश की चेतावनी है, रेड अलर्ट वगैरह जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़ आने से पहले पता चल जाता है, तूफान आने से पहले पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, वो वर्क कैसे होता है, उसके बारे में साथियों आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा बारिश कब होगी, कैसे पता चलता है। इससे जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो वीडियो था, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। जैसे बिजली है, बिजली कैसे गिरती है, बिजली कैसे बनती है, और बादल के बारे में भी मैंने बताया था। तो बादल के बारे में, बिजली के बारे में बता दिया। तो अब बात चलते हैं बारिश कब होगी, कैसे पता चलता है। ऐसा कौन सी जो जो सिस्टम है वो ये जानकारी देता है कि बारिश कब होगी और कैसे होगी। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं कि बारिश कब होगी, कैसे पता चलता है। बहुत से लोग कहेंगे कि सर सैटेलाइट से पता चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सैटेलाइट सिर्फ अपने को इमेज देती है, फोटो देती है बादलों की। जो भी जो जो स्पेस में जो फोटोज वगैरह क्लिक करती है वो सैटेलाइट करती है। ठीक है, बल्कि जो न्यूज़ है जो अपने को जैसे बताती कि इतने इंच बारिश होगी, ये होगी, वो होगी, ये सिर्फ जो कौन देता है, ये देता है रडार सिस्टम। ठीक है, रडार सिस्टम जिसे क्या बोलते हैं, डॉपलर रडार बोलते हैं। डॉपलर रडार क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपने देखा होगा ना कि ये किसके बारे में पता लगाता है, कितनी बारिश होगी, कितने इंच बारिश होगी। जो तूफान है उसके बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है। ठीक है साथियों, तो आज अपन बात करेंगे किसकी, बारिश कब होगी, कैसे होगी, कैसे पता चलता है। ठीक है, तो इसके जो जो जानकारी देती है तो वो एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं आईएमडी। ठीक है, जो भारत का जो मौसम विभाग है उसके जो मौसम उसकी जानकारी देता है, जो भारतीय मौसम विभाग है ना वो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है साथियों, समझ आया कुछ, समझना क्या है ये तो देखना, आपको पता है अभी तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं, समझाने वाला मैटर आगे आएगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे जो रडार सिस्टम है उसके बारे में। जो जो बहुत से ऐसे जो मतलब अपन ने देखे हैं, एक फेलियर देखे हैं अपन ने। जैसे ताउते तूफान आया था, ताउते तूफान आया था उसके बारे में जो आईएमडी है उसने सूचना नहीं दी थी। ठीक है, आईएमडी ने ताउते तूफान की सूचना नहीं दी थी, ये एक फेलियर था। और जो जैसे बोल सकते जो बॉम्बे में बारिश वगैरह होती है उसमें भी जो बॉम्बे का जो रडार सिस्टम है, डॉपलर रडार सिस्टम है, वो भी फेल हो चुका है, 2-3 बार उसको रिपेयर किया जा चुका है। तो एक छोटे मोटे फेलियर है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अब मैं बता देता हूँ भारत के, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो पूर्वी और पश्चिमी तट पर कहाँ कहाँ रडार लगे हुए स्क्रीन पे दिख गए होंगे आपको। ठीक है, एक बार देख लो आप। ठीक है, तो पूर्वी किनारे पर जो 8 रडार है, पश्चिमी पर भी 4 रडार है, जो भारत में शेष रडार है वो 15 रडार है। ठीक है, लेकिन आईएमडी का एक टारगेट है कि इस साल के अंत तक 55 रडार हम लगा देंगे। ठीक है, 55 रडार हम लगा देंगे। 8 पूर्वी किनारे पर, 4 पश्चिमी पर, और भारत में शेष 15 जगह पर रडार लगे हुए हैं। जयपुर में भी अपने रडार सिस्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काम कैसे करता है, तो साथियों ये काम करता है डॉपलर रडार। डॉपलर रडार जो सिस्टम है उसके तहत वही अपने को जानकारी देता है कि बारिश कितनी होगी, बादल किस गति से चल रहे हैं, कितनी इंच वर्षा हो सकती है, बारिश की स्पीड को अपन मतलब वो पता लगाते हैं किस स्पीड से बारिश आ रही है। वो सारे सिस्टम कौन देता है, अपने को जो डॉपलर रडार है वो देता है। ठीक है साथियों, अब अपन बात किसकी करेंगे, अब अपन बात करेंगे जो डॉपलर रडार है। ठीक है, डॉपलर रडार है क्या, डॉपलर रडार क्या है वो देखो आप। 7 सेकंड तक रेडियो वेव निकालता है।
जो डॉपलर रडार है वो 7 सेकंड तक रेडियो वेव निकालता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे 7 सेकंड। जो आगे वाले जैसे ये किस प्रकार का आपको पता है, जो अपने जैसे क्या बोलते हैं, जो डिश एंटीना है अपन टीवी वगैरह देखते हैं उस टाइप से कुछ लगा हुआ है, जैसे हर घर की जो छत पे मिलता है, ठीक है। बाकी ये जो रडार है वो हर घर की छत पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते जो आगे वाली, जैसे अपन जो आगे वाली एक मशीन है उससे ये जो वेव निकलती है 7 सेकंड तक रेडियो वेव निकलती है और 53 सेकंड तक उसको वापस रिसीव किया जाता है। ये एक रूल है कि 7 सेकंड तक रेडियो वेव निकाली जाएगी और 53 सेकंड तक उसको वापस रिसीव किया जाएगा। ये इसका डॉपलर रडार का एक सिस्टम है, ठीक है। आए समझ में, ये डॉपलर रडार का एक सिस्टम है, ठीक है साथियों। तो अब अगर अपन देखें एक सिंपल सी अगर एक चीज देखें, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये जो आगे वाली मशीन है इससे वेव निकलती है, ठीक है। इससे वेव निकलती है और ये जाके बादलों को टकराती है और बादलों को टकराने के बाद में वापस रिसीव किसके द्वारा, तो जो पीछे आपको छतरी दिखती है इस पे सेंसर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये सेंसर इसको वापस कैप्चर करता है, इसे अपन रडार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रडार बोलते हैं। ये बादलों को टच करके वापस आती है, ठीक है। ये वापस आती है, जो बादल है उसको जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सिस्टम है। और अगर डॉपलर की बात करें तो डॉपलर प्रभाव आपने छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक ट्रेन आती है, ठीक है। ट्रेन आती है तो ट्रेन बहुत दूर होती है तो वो हॉर्न हमें कम सुनाई देता है, ठीक है, कम सुनाई देता है। जैसे ट्रेन पास आती है वो हॉर्न के जो साउंड है वो अपने को ज्यादा सुनाई देने लगती है, ठीक है। जैसे वापस दूर जाती है उस हॉर्न का जो साउंड है वो वापस कम हो जाता है, ठीक है। इसे जो सापेक्षिक गति से ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो डॉपलर जो प्रभाव है उस और जो रडार है उस दोनों के मतलब जो तह तना ये दोनों को मिलाकर ये डॉपलर रडार बनता है, ठीक है। इसी टाइप से ये सारा सिस्टम होता है। ये डॉपलर रडार होती है जो बादलों को टच करके जो वेव है वो बादलों को टच करके वापस रिसीव की जाती है जो पीछे वाली छतरी है उसके द्वारा, जिसे अपन रडार बोलते हैं, ठीक है। डॉपलर प्रभाव मैंने आपको बताया कि डॉपलर एक सिंपल सा नियम है, ठीक है। जैसे ट्रेन वाला मैंने आपको बताया, ये डॉपलर इफेक्ट होता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट होता है, इसको ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे डॉपलर इफेक्ट में। ये सापेक्षिक गति से पता लगा सकते हैं, आपको पता है सापेक्षिक गति कितनी दूर है, कितनी दूर चलेगी, अब कहाँ पर है, इस टाइप से, ठीक है साथियों। ये डॉपलर रडार का मैंने बता दिया। ये जो बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जैसे मतलब जैसे सैटेलाइट होती है, ठीक है। बहुत से ऐसे रडार होते हैं जैसे आपने सुना होगा कि जो जो भारत की जो बॉर्डर है वहां पर जो रडार लगाया जाता है कि जो दुश्मन का विमान है वो आने से पहले डिटेक्ट नहीं, वो अगर घुसने की कोशिश करता है तो उसको डिटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो अलग रडार सिस्टम होता है, ठीक है। आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक के समय मोदी जी ने कहा था कि मैंने वैज्ञानिकों को कहा था कि अगर सिचुएशन अगर आप चूज करो तो ऐसे चूज करना जिस टाइम पे बादल हो, जब आप अटैक करने जाओ तो ऐसी सिचुएशन ऐसी उस टाइम पे जाना जब उस टाइम पे बादल हो, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने ट्रोल किया था कि ओ हो ये मोदी जी ने क्या बोल दिया, ठीक है। मैं कोई समर्थन नहीं मोदी का, बट बता रहा हूँ कि कुछ रडार ऐसे होते हैं। उन लोगों ने बोला था कि रडार क्या बादलों के पार नहीं जा सकते? बिल्कुल रडार बादलों के पार जा सकते हैं, बट कुछ रडार ऐसे होते हैं जो बादलों तक ही जाते हैं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने बोला था, ठीक है साथियों। तो ये छोटा सा टॉपिक था, एकदम सिंपल सा टॉपिक था कि बारिश का पता कैसे लगाते हैं, ये इस टाइप से पता लगा सकते हैं। जो मैकेनिज्म है रडार वाला मशीन वाला वो आप रहने दो तो शायद मेरे हिसाब से अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मेन चीजें ये है अपने को मशीनरी से क्या कौन सा अपने को घर पे रडार बनाना है, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं सीखनी अपने को, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, भारत माता की जय। और हाँ, यूट्यूब जो चैनल अपना गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट जो आप वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो उसको आप कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा बनाने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।